चैट जीपीटी से जुड़े रोचक तथ्य। चैट जीपीटी के आने के तुरंत बाद लोगों ने इसका बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हाल ही की खबरों के अनुसार लोग इसका उपयोग अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखने के लिए कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत के 78% लोगों का मानना है कि इस टूल के द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र किसी इंसान द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता है। भारत में ज़्यादातर लोग लव लेटर लिखने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं। चैट जीपीटी के आने के बाद कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं, जिसके कारण कई देशों ने इसे बैन भी कर दिया है। दरअसल स्कूल के बच्चे इसका प्रयोग करके अपना होमवर्क कर रहे हैं। भारत में बेंगलुरु के कॉलेजों में छात्रों के चैट जीपीटी पर रोक लगा दी गई है। अगर सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो इससे समाज के भले के लिए बहुत कार्य किए जा सकते हैं। जैसे बच्चे इसका प्रयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। इस टूल की सहायता से आप अपने विचारों और अनुभवों को एक किताब में बदल सकते हैं। चैट जीपीटी को अब बिंग सर्च से जोड़ दिया गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है। कोलंबिया की एक अदालत में जज ने चैट जीपीटी आई टूल से पूछकर अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद जज की लोगों ने काफ़ी आलोचना की। चैट जीपीटी के आने के बाद भारत के बंगलुरु में रहने वाले गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुकुरु साई विनीत ने गीता जीपीटी नाम का एक आई चैटबॉट विकसित किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि यह चैटबॉट आपके जीवन की कठिनाइयों से जुड़े सभी सवालों के जवाब देता है। भारत सरकार भी अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक एजुकेशन टूल बना रही है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। टूल के डेमो में एक स्कूल के बच्चे के गणित के सवाल का स्क्रीनशॉट टूल में डालने पर टूल ने उस सवाल का जवाब भी दिया। ओपनएआई व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक सूची जारी की है, जिसके अनुसार चैट जीपीटी व अन्य आई सॉफ्टवेयर के आने से कुछ निश्चित क्षेत्रों से जुड़े लोगों की नौकरियां जा सकती है। उनमें से गणितज्ञ, टैक्स प्रिपेरर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, लेखकों की नौकरियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेशे हैं जिनमें काम करने वाले लोगों को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से एग्रीकल्चर की मशीन चलाने वाले लोग, प्लम्बर, पेंटर, एथलीट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटर, बस व ट्रक मैकेनिक, कारपेंटर, मीट पैकर्स। ओपनआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अमेरिकी सीनेट में ये खुद स्वीकार किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई एक खतरा है। ये काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम है, लेकिन इससे बहुत सारी नौकरियां जाने का खतरा है। अतः इस टेक्नोलॉजी पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक है। सरकार को इसके इस्तेमाल के नियम बनाने चाहिए। चैट जीपीटी के आने से बहुत से काम हैं जो आसान हो चुके हैं। इसके आने से बहुत सी नौकरियां तो जा चुकी हैं, लेकिन कुछ नई नौकरियां भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे लेखन का कार्य, ये काम चैट जीपीटी बखूबी कर रहा है, लेकिन यह हाई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके कारण इसे बताना पड़ता है कि इसे क्या लिखना है। तो यहाँ से एक नई जॉब का निर्माण होता है, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें ऐसे आई बॉट्स को चलने का काम किया जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वह होता है जो इन आई बॉट से काम करवाता है।